नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 की जो भर्तियां चल रही है। आप सभी को पता होगा नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती चल रही है। संविदा कर्मियों को बोनस अंक के देने के मामले की बात भी चल रही है। फार्मासिस्ट भर्ती सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही है। महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM और लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्ती भी यहाँ पर रनिंग में है 2023 में। तो दोस्तों इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस तरह से आपका चयन होगा, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और पदवर्ती नोटिफिकेशन आखिर आपका कब तक आएगा, बोनस अंक आपको किस तरह से किन किन संविदा कर्मियों को मिलेगा, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो सभी तरह से हमने यहाँ पे लेख तैयार किए हैं और इन सभी लेख को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर दिया है। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो सलीश नर्सिंग एकेडमी। आपको इसी वीडियो के नीचे जो है लिंक मिल जाएगा। ये देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप सलीश नर्सिंग एकेडमी। आप या तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए टैब में सलीश नर्सिंग एकेडमी, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो वहाँ पर क्लिक कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको काला बटन या फिर लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको वाइट कर लेना है दबाकर, और घंटे के ऑल के निशान पर जो है यहाँ पर प्रेस कर लेना है, ताकि सबसे पहले सभी जानकारी आप तक यहाँ पर प्राप्त हो सके। चलिए बात करेंगे यहाँ पर सभी सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। ANO की पोस्ट जो चल रही है राजस्थान में 1289 पदों पर, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग के 1279 पदों पर नवंबर 2022 में भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी दोस्तों, जिसकी आवेदन की लास्ट तारीख आपको पता है 2 मार्च थी। और इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन 12वीं नर्सिंग, GNM, BSc नर्सिंग के प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर किया जाना था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपके 12वीं में 70% अंक है, साथ ही इतने अंक आपके GNM में या फिर BSc नर्सिंग में भी है, ठीक है। तो इन दोनों के अंक को आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद उनको आधा करके 70% निकाल लेना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 70% आपके हैं 12th में और 70% आपके हैं GNM या BSc नर्सिंग में, तो टोटल नंबर आपके हुए 140। अब 140 का आधा कर लो, कितने हुए 70, तो यानी 70 आपके आ गई है। अब इसका आपको क्या करना है, 70% वेटेज निकालना है, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है आपको। ये देखिएगा यहाँ पर एक प्रोसीजर हमने बताई है। और बोनस अंक किस तरह से आपको बोनस अंक दिया जाता है उसकी हमने वीडियो भी बनाई थी। आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर आपको जो है मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 70 × 70 और अपॉन 100 से आपकी निकलती है, तो टोटल यहाँ पे आपकी कितनी निकल कर आएगी 49, ठीक है। इस तरह से आपकी जितनी भी 12th में है, जितनी GNM BSc नर्सिंग में है, उनको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद उसको आधी कर लेनी है, आधी ये आ जाएगी और उसकी आधी जो भी आए आपकी आधी, उसका आपको 70% वेटेज निकाल लेना है। 70% वेटेज कितना निकलता है, जैसे कि मान के चलिए 70 की जगह किसी के यहाँ पर आए 60, तो 60 देखिए 60 × 70 कर लेना है आपको वेटेज और अपॉन 100। किसी के यहाँ पे आए आधा करके 40, तो यहाँ पे 40 आपको कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी वेटेज निकलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। संविदा कर्मियों को बोनस अंक किस तरह से आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो भर्ती नोटिफिकेशन के आधार पर संविदा पर काम करने वालों को अधिकतम 30 अंक बोनस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितनी परसेंट आई थी आपकी 49। तो अब देखिए आपकी परसेंट में जोड़ने हैं। मान लो आपके 49% है, तो 12वीं में और नर्सिंग को जोड़कर बनते हैं आपके। टोटल आपने निकाली है अभी 49, हमने निकाल के बताई थी आपको। तो 2 साल का यदि आपके पास बोनस है तो आपको 2 साल का यहाँ पर 49 + 20 69 आपकी परसेंटेज हो जाएगी। यानी आपको 20% मिल जाएगा 2 साल का। 1 साल का 10, 2 साल का 20 और 3 साल का 30 मिलता है, तो यहाँ पे आपके 69 बन रही है। अगर 3 साल का बोनस है, ठीक है, तो 30% यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपकी 79 यहाँ पर चली जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे वाली वीडियो में महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM की भर्ती सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। चिकित्सा विभाग की ANM भर्ती विज्ञप्ति दिसंबर 2023 में जारी की गई थी दोस्तों, जिसके पद वर्तमान में तो 1155 है। हालांकि पद बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। 2 मार्च को लास्ट तारीख थी। ANM भर्ती में सिलेक्शन का आधार 10वीं और ANM के डिप्लोमा के आधार पर होगा। यानी आपकी जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा, आपकी 10वीं की और आपकी जो ANM में जो भी डिप्लोमा है आपके पास में, उसमें जितनी भी आपकी परसेंटेज है, उन दोनों की मिलाकर आपकी जो है निकाली जाएगी परसेंटेज। इसके साथ ये देखिएगा आगे, संविदा ANM के पद पर काम करने वाली महिला कार्मिकों को बोनस अंक दिए होंगे। यानी जो ANM के पद पर काम करने वाली महिलाएं हैं, कार्मिक है, महिला कार्मिक, उनको बोनस अंक दिए जाएंगे। 10वीं और ANM डिप्लोमा की परसेंटेज के बाद में उसमें बोनस अंक जोड़ लेना है। अगर किसी के पास बोनस अंक नहीं है तो आपके प्रतिशत में बोनस अंक नहीं जोड़ने हैं। समझ रहे हो आप दोस्तों। यानी 10वीं आपकी जो परसेंटेज है और ANM में जो डिप्लोमा आपकी परसेंटेज है, उसमें आपको बोनस अंक जोड़ लेना है। अगर किसी के पास बोनस अंक नहीं है तो आपकी प्रतिशत में बोनस अंक आपको नहीं जोड़ने हैं। आपकी सिर्फ 10th के आधार पर जो है यहाँ पे
आपकी मेरिट बनाई जाएगी यदि आपके पास बोनस नहीं है तो। सीधी सी बात है। नर्सिंग में भी यदि आपके पास में 10, 20, 30% नहीं है तो आपकी परसेंटेज कैसे बनेगी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में? आपकी 12th की और प्लस आपकी नर्सिंग की या GNM BHN जो भी हो उन दोनों की आपकी प्रतिशत बना दी जाएगी। और अगर बोनस है तो 10, 20, 30 इसमें जोड़ दिया जाएगा। फार्मासिस्ट भर्ती सिलेक्शन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो फार्मासिस्ट में आपकी भर्ती प्रक्रिया किस तरह से रहेगी देखिएगा, मैं पूरी आपको जानकारी यहाँ पे देता हूँ। फार्मासिस्ट भर्ती सिलेक्शन में 12वीं के अंक नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञप्ति 2020 पदों पर नवंबर 2022 में जारी की गई थी। इसकी आवेदन भी 2 मार्च को पूरे हो गए हैं, यानी 2 मार्च लास्ट डेट थी फार्मासिस्ट भर्ती की, और यह भी बोनस से रहने वाली है। 12वीं के अंक नहीं जुड़ेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फार्मासिस्ट भर्ती में 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं होगी। इसमें सिर्फ फार्मेसी में जो डिप्लोमा आपने किया है, डिग्री की है, उसमें 70% वेटेज होगा और संविदा कर्मी फार्मासिस्ट को बोनस अंक दे होंगे, यानी जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं फार्मासिस्ट के पद पर काफ़ी दिनों से, ठीक है, तो उनको बोनस अंक यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ फार्मासिस्ट अभ्यर्थी कंफ्यूज नहीं होए, जानकारी दी गई है वो पूर्णतः ही सही है, ठीक है। तो ये थी फार्मासिस्ट भर्ती की प्रक्रिया। अब बात करेंगे हम लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। चिकित्सा विभाग की पैरामेडिकल भर्तियों में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के भर्ती पद क्रमशः 1044 और 1015 है, यानी 1044 और 1015 पर आपकी जो है भर्ती निकाली गई है। इन 2 भर्तियों में सिलेक्शन का आधार 12वीं और संबंधित जो आपने डिप्लोमा किया है लैब टेक्नीशियन का या फिर सहायक रेडियोग्राफर का, उसके आधार पर किया जाना है आपका सिलेक्शन, ठीक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार इन 2 भर्तियों में ही आपका चयन किया जाएगा। अब देखिएगा, अब वेरिफिकेशन में क्या होगा दोस्तों। वेरिफिकेशन में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। चिकित्सा विभाग की जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, फार्मासिस्ट की भर्ती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती है, उसमें दस्तावेज सत्यापन जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कुल पदों की तुलना में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे कि 1279 पद है तो 1.5 गुना यहाँ पे बुला लिए जाएंगे, लगभग 3000 के आसपास यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद में प्रोविजनल लिस्ट और सबसे अंत में अंतिम चयन सूची जारी होगी, यानी एक तो प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, ठीक है, उसके बाद में एक फाइनल सूची जारी की जाएगी और फाइनल सूची जारी होने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नियुक्ति के आदेश आपके जारी हो जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर पद वृद्धि नोटिफिकेशन का, जो आपका इंतजार कर रहे हो वो कब तक होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या कुछ रहने वाला है, क्या मामला टक रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पद वृद्धि नोटिफिकेशन का इंतजार दोस्तों काफ़ी लोग कर रहे हैं, हालांकि घोषणा कर दी है अशोक गहलोत जी ने। चिकित्सा विभाग की इन भर्तियों में लाखों युवाओं को पद वृद्धि नोटिफिकेशन का इंतजार 13 जनवरी 2023 से है, क्योंकि CM गहलोत ने नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पदों को बढ़ाकर 7860 पद कर दिए और फार्मासिस्ट भर्ती के 2020 पदों को बढ़ाकर 2880 किए जाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है पद वृद्धि की। अब देखिए, ANM लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के भर्ती पदों को बढ़ाकर क्रमशः 3739 ANM और लैब टेक्नीशियन के 2205 तथा सहायक रेडियोग्राफर के 1090 पद वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। कब तक आएगा पद वृद्धि नोटिफिकेशन? तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग के सूत्रों के अनुसार तमाम भर्तियों में पद वृद्धि का ऑफिशियल नोटिफिकेशन संभवतः इसी महीने के अंत तक जारी होने की पूरी उम्मीद है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, हमने पूरी जानकारी आपको बताई है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के बारे में, महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM की भर्ती सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, फार्मासिस्ट भर्ती सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, नर्सिंग ऑफिसर की सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में और संविदा कर्मियों का बोनस अंक किस तरह से मिलेगा, ये थी जानकारी। यदि आपको फिर भी अलग मेरिट निकालना नहीं आती तो हमने एक वीडियो बनाई थी बाकायदा कैलकुलेटर पे, हमने उसको सिखाया था किस तरह से आपको मेरिट निकालनी है, किस तरह से आपको अपनी 10th 12th या फिर GNM की उसकी दोनों परसेंटेज मिलाकर उसको आधा कर उसका 70% वेटेज निकालकर आपको उसमें बोनस अंक जोड़ना है। उसको यदि आपको समझना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना, इसी वीडियो के नीचे अभी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, हमने लिंक भी दिए हैं और वीडियो का लिंक भी दिया है, तो वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, आपको इजीली समझ में यहाँ पे आ जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा कृपया करके, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।